प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे ये चीज़ मतलब ऐसी है कि आपको पेपर में आएगी ही आएगी। इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल आएगा जैसे साइन, इन सभी चीज़ों का हम लोग मान निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए देखो जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0/1 कह सकते हैं। जीरो केवल जीरो नहीं है, जीरो के नीचे एक भी लिखा रहता है। जीरो केवल जीरो नहीं, जीरो के नीचे क्या लिखा रहता है, एक लिखा रहता है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। ठीक है, आप ऐसा समझोगे। ऐसे कोई भी किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो लिखा रहेगा तो उसका मतलब इनफाइनाइट ही होगा। लेकिन फिर भी आप केवल अभी इतना समझो कि 1/0 भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो जीरो का उल्टा होगा, जीरो का जो उल्टा होगा वो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का जो उल्टा होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझते हैं। इसके हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस सभी का मान आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आप निकाल के बता दोगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप क्या लिखोगे, साइन, ये किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, साइन। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और एक बात और याद रखना कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। और ये फार्मूला टेन बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉस सेक का और टेन कॉट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 0/4 है तो देखो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो एक कटेगा, एक किसका स्क्वायर है, एक का, एक के ऊपर कितना भी रूट लगा दो एक ही रहेगा। और 2 दूनी 4, यानी जब 4 को आप तोड़ोगे, 4 को तोड़ो कितना हो जाएगा, 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो काट दोगे आप, एक एक अन्नम एक, एक दूनी 2, तो एक तो निकल जाएगा रूट के बाहर, लेकिन 2 रूट के अंदर फंस जाएगा। यहाँ पे 3 तो रूट के अंदर फंसा रहेगा, लेकिन 4 जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। और 4/4 ये कट के 1 हो जाएगा, और 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये साइन की सारी वैल्यू आपको याद हो गई। ठीक, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अब हम लोग पीछे आते हैं फिर। अब देखो यही चीज़ लिखा है ना, साइन 0 का मान कितना लिखा है, 0, साइन 30 का मान कितना लिखा है, 1/2, साइन 45 का मान कितना लिखा है, 1/√2, है ना। साइन 45 का मान कितना लिखा है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना लिखा है, √3/2। देखो यहाँ पे भी तो √3/2 निकला था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 90 का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखो जो साइन होगा वो कॉस को अगर आप रिवर्स कर दोगे, रिवर्स मतलब देखो एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख लो। साइन 45 कॉस 45 का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, और 1/2 यहाँ कर दो और 0 को यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हो। अब देखो साइन का निकला है, कॉस का निकला है, मतलब साइन का सीधा 0/4, 1/4 सबके ऊपर रूट लगा के आप लोग निकाल लेंगे, जैसे हमने आगे वीडियो में आपको बताया यहाँ पे। इसके बाद जब कॉस का निकालना है तो आप इसी को पलट दोगे, एक को यहाँ पे ले आओगे, 3/2 यहाँ पे, इसको बराबर, इसको यहाँ, इसको 0 को 0 सबसे किनारे कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको tan निकालना है। क्या निकालना है, tan। तो देखो tan निकालने का तरीका क्या है, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे 0 से 1 को भाग करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/2, इन सभी चीज़ों को हम मिटा रहे हैं, कैसे हो जाएगी 1/2, देखिए ध्यान से। और 0 इनफाइनाइट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो क्या लिखा है, 0/1, 0/1 बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख गया। ठीक, अगला क्या देखो लिखा हुआ है, अगला करोगे साइन अपॉन कॉस, साइन कितना लिखा है 1/2, कॉस कितना लिखा है √ साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 कॉस 30 का मान √3/2, √3/2। ये भाग में ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 2/√3। इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3। देखो 1/√3 यहाँ आया है कि नहीं आया। अब जब इसको डिवाइड करोगे, साइन 45 को कॉस 45 को जब डिवाइड करोगे, जब भाग करोगे तो पूरा कट के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखा हुआ है। जब इसको डिवाइड करोगे साइन 60 को जब आप डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, चलो करते हैं। साइन 60 कॉस 60 को जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 और 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 गुणे 2/1, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3। तो कॉस 60 का मान, वो tan 60 का मान कितना आ जाएगा, √3। tan 60 का मान कितना आ जाएगा, √3। हमने आपको क्या बताया था कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 1/0। तो देखो यही चीज़ तो है, 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो अब यहाँ से कहानी बिल्कुल ख़त्म, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि tan साइन जो होता है, इस पूरे को इरेज कर देते हैं क्योंकि इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक, नीचे आते हैं।
अब देखो ये इसका उल्टा, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक। या कॉसेक किसका उल्टा, तो साइन, दोनों, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा, ठीक। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, ठीक। तो हम एक लाइन बनाते हैं अभी जिसका हमें निकालना है, ठीक। तो साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। देखो जीरो और इनफाइनाइट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर साइन जीरो का मान जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैसे हुआ, देखो जीरो के नीचे भी क्या छिपा हुआ, एक। जीरो के नीचे क्या छिपा हुआ, एक। उल्टा करने का मतलब इसे पलट दो तो एक बटे क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक बटे जीरो भी क्या होता है, इनफाइनाइट। हम आपको पहले ही बताए थे। तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि जीरो बराबर होता है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बराबर कितना होता है, जीरो, ठीक। मतलब जीरो बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बराबर जीरो, यही बात हम बताए थे। तो देखो यहाँ पे जीरो था, जब जीरो को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। जीरो को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। एक बटे दो को जब पलट देंगे, पलटने का मतलब अंश को हर और हर को अंश, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये इसको पलटोगे दो आ जाएगा। एक बटे दो को जब पलटोगे तो दो बटे एक हो जाएगा, और एक नीचे वाला लिखते नहीं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। देखो दो लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा है, 45। जब 45 को पलटोगे, जिसको एक बटे रूट दो को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो गायब हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, रूट दो आ जाएगा केवल। जब इसको पलटोगे, देखो सफा सफा पलटा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। एक को पलटोगे तो एक आएगा, कोई मतलब ही नहीं। एक को पलटने पर क्या आएगा, एक ही आएगा। साइन वाला समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब हम समझेंगे कॉस। क्या समझेंगे, कॉस तो पढ़ ही चुके। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कौन होता है, आप कहोगे सेक। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। गलत बन गया। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो सेक वाला पलटेंगे, देखो एक को पलटोगे तो एक आएगा। पूछो कैसे, एक के नीचे भी होता है एक, तो एक को पलटोगे तो एक ही आएगा, ठीक। एक को पलटोगे एक आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। इसके बाद जब देखो इसको पलटो कॉस को, तो देखो दो नीचे था ऊपर हो गया, रूट तीन नीचे था ऊपर था नीचे आ गया, ठीक है। इसको पलटोगे तो एक का कोई मतलब नहीं, एक चला जाएगा नीचे, नीचे लिखते नहीं, काम खत्म। इसको पलटोगे एक बटे दो को, जब एक बटे दो को पलटोगे तो दो बटे एक हो जाएगा, और एक हम लोग लिखेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसके बाद देखो जीरो को पलटने पर सीधा क्या आ गया, इनफाइनाइट। हमने पहले ही बताया था कि जीरो इनफाइनाइट एक दूसरे के बराबर, मतलब पलटने पर जब आप पलटोगे तो जीरो इनफाइनाइट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। ठीक, अब बारी आती है कॉट की। किसकी बारी आती है, कॉट की। कॉट कर देते हैं, किसे कर देते हैं, कॉट। कॉट, कॉट ये है। जीरो पलटोगे क्या आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, किसका उल्टा होता है, कॉट, टैन का। टैन का उल्टा होता है। जीरो को जब आप पलटोगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो एक गायब हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, रूट तीन हो जाएगा, है ना, यही तो होता है। एक चला जाएगा, एक बटे रूट तीन, तो रूट तीन बटे एक, और नीचे एक लिखते नहीं तो रूट तीन आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक। इसको एक को पलटोगे तो एक आ जाएगा, रूट तीन को पलटोगे तो एक बटे रूट तीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट तीन के नीचे भी तो एक लिखा है, जब इसको पलटोगे तो एक ऊपर आ जाएगा, रूट तीन नीचे रह जाएगा, है ना, तो इस तरह पलट जाएगा। इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, जीरो। हमने पहले ही बताया आपको, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो होता है। अब इसी में एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। इस पूरे मतलब इस पूरे में जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो मान बढ़ता है। बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर मान, दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। मान बढ़ता है, पेपर में भी आता है, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन है, मान बढ़ता है। और अगला दूसरा क्या लिखा है, दाईं ओर से बाईं ओर आने पर मान घटता है। आने पर मान घटता है। मान क्या होता है, घटता है। मान क्या होता है, घटता है। चेक करते हैं, देखो यहाँ पे था जीरो, चेक भी करेंगे ना, इधर जाने पर मान बढ़ेगा, प्लस 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 प्लस। इधर से इधर आएंगे तो मान घटेगा, माइनस 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 माइनस। देखो ध्यान समझिए, ध्यान समझने का प्रयास करो, बट ध्यान समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे कितना बढ़ा ना, एक बटा दो। एक बटा दो का मतलब क्या होता है, आधा, आधा होता है। जब आप इसके डिवाइड करोगे ना तो ये और कम आएगा, ठीक। जब और आगे बढ़ोगे, नहीं, जब इसको आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा आएगा, मान थोड़ा बहुत बढ़ेगा। इसके बाद फिर आगे जाओगे, फिर मान आपका बढ़ेगा, और उसके बाद जब जाओगे तो फिर आपका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे इधर जाओगे तो मान क्या होगा, धीरे 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 घट जाएगा। लेकिन ये बात किसके लिए सही, केवल साइन के लिए, साइन के लिए सही है ना। साइन थीटा में, साइन में जब बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कॉस में जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो मान घटेगा।
कॉस में जब बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो मान घटेगा, और दाईं ओर से बाईं ओर आओगे तो मान बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है? आप कहोगे साइन 45। क्या कहोगे? साइन 45 कॉस 45, मतलब 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। 1/2, 1/√2 और 1/√2। ठीक, अब इसी तरह आप सब चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन साइन और कॉस वाला आता है कि साइन में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर मान क्या होता है? तो आप कहोगे बढ़ता है। कॉस में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर मान क्या होता है? घटता है। ये सवाल पेपर में बार बार आता है, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन में आता है। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ लेगा जैसे tan में, देखो tan में भी क्या दिक्कत है? देखो tan में जब आप इधर जाओगे तो मान बढ़ेगा, फिर आगे जाओगे फिर बढ़ेगा। √3 कितना होता है? 1.732, 1.732, और इनफाइनाइट तो सबसे बड़ा है, तो यहाँ भी मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। tan में मान बढ़ रहा है, tan में मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और देखो यहाँ मान क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो ध्यान से, घट रहा है ना, घट रहा है। अब इसमें देखो सेक में क्या हो रहा है? मान क्या हो रहा है? मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और कॉट में क्या हो रहा है? मान घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक, तो आप ये बात याद रखें, कब मान बढ़ेगा और कब मान घटेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, और इसको समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। साइन की वैल्यू इस तरह से निकाल लेनी है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट लगा के, और उसके बाद कॉस के लिए क्या करना है? उसको पलट देना है। tan के लिए साइन अपॉन कॉस कर देना है। बाकी साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। इस तरह आपको सारी वैल्यू आपको स्वयं ही निकालनी है। जब आप 3-4 बार निकालोगे तो सारी वैल्यू मतलब पता हो जाएंगी। देखो, ये उस कंडीशन के लिए जब आप पेपर में भूल जाते हो ना, तो तब आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आप बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करोगे, इसमें हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई आपसे पूछता है, कभी भी आपसे कोई पूछता है कि बताओ कॉसेक 45 का मान बताओ। क्या बताओ? कॉसेक 45 का। आपको पूरी वैल्यू याद भी नहीं करना है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कॉसेक 45 बताओ, कॉसेक 45, तो आप तुरंत कॉसेक मत सोचो, आप सोचो साइन 45 कितना होता है? साइन 45, आप सोचो साइन 45 कितना होता है? आप कहोगे साइन 45 होता है 1/√2, तो इसको पलट दो, तो कॉस 45 कितना आएगा? √2 आएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे अब कॉट 45 कितना होगा? कॉट 45, तो आप कॉट मत देखो, कॉट का उल्टा कौन होता है? tan 45 का मान 1 होता है, तो कॉट 45 का मान भी कितना होगा? 1 ही होगा। देखो यहाँ पे कॉट 45 का मान कितना? 1 है। कोई आपसे पूछ ले कि कोई आपसे पूछ ले कि कॉट 0 का मान कितना होता है, तो कॉट 0 का मान आप मत देखो, आप tan 0 का मान देखो। tan 0 का मान कितना होता है? आप कहोगे 0। tan 0 का मान कितना होता है? 0। और 0 को पलटोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट को पलटोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे देखो, tan देखो 90 इनफाइनाइट है ना, तो हम आपसे पूछते हैं कॉट 90 कितना होगा? कॉट 90 मत देखो, tan 90 देखो। tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को जब पलटोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप इन 3 को याद करो, बस इन 3 को, बस साइन कॉस tan को याद करो। बाकी अगर कोई मान कोई पूछ रहा है तो आप इसी मान से इसका मान तुरंत बता देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है कॉस 45, कॉस 30 मान लो आपको याद है। आपसे कोई सेक 30 पूछेगा तो आप तुरंत बताओगे कॉस 30 का मान कितना? √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 सेक 30 हो जाएगा। तो इस तरह आप मान बता सकते हो तुरंत, मतलब बिना किसी याद करे। पूरा याद करो, कई बार भूल जाओगे 2/√3 था कि 3/2 रूट था, है ना। इस तरह तो आप साइन कॉस tan का अच्छे से याद कर लो, बाकी आप स्वयं बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कोर्स चाहिए पूरा सोल्यूशन, मतलब पूरी PDF का, तो 89 60 35 21 68 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी NCERT की नोट्स मिलेगी पूरी कंप्लीट, मतलब हल सहित, एक एक क्वेश्चन उसमें हुआ होगा जो NCERT लेटेस्ट है बिल्कुल उसका। ठीक है, इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, और आप हाई लिख के भेजेंगे इस नंबर पर, तो QR दे दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको PDF मिलेगी पूरी बुक की, और प्लस आपको मिलेगा फार्मूला बुक, और प्लस आपको 200 बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, जिनको लगा कर आप आराम से पेपर में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।